Morning student. Good morning, sir. Okay beta, today we are going to learn visualizing solid shape. आज हम लोग जो है solid के बारे में बात करेंगे. Visualizing solid shape. Solid shape कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं. उसके पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. आप लोग प्लेन फिगर के बारे में जानते हैं? Solid फिगर बात करने से पहले हम लोग प्लेन के बारे में बात करेंगे. प्लेन फिगर क्या होते हैं? यस, कोई बताएगा? हाँ बोलिए, बोलो. हाँ, प्लेन फिगर इज हैविंग टू डायमेंशन. डायमेंशंस क्या होते हैं? हाँ बोलो. लेंथ एंड ब्रेथ. अच्छा, मतलब ऐसे डायग्राम, ऐसे फिगर जिसमें टू डायमेंशन होते हैं उसको हम लोग प्लेन फिगर बोलते हैं. ठीक है, इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि जिनकी लेंथ और ब्रेथ को नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है. जिस पिक्चर को, जिस शेप को, वो जो है क्या होते हैं? टू डायमेंशनल शेप्स होते हैं. टू डायमेंशनल शेप्स के एग्जांपल बताइए. हाँ, कौन कौन बता सकता है? हाँ बोलिए, क्या क्या एग्जांपल होते हैं टू डायमेंशनल शेप्स के? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल. ओके, स्क्वायर. ये देखिए, ये डेफिनेशन है आपकी. A plane figure is two-dimensional figure. Two-dimensional means that figure has measure in two directions, such as length and width. आप उसकी लेंथ और ब्रेथ को लेंथ, हॉरिजॉन्टल, ब्रेथ, वर्टिकल, ठीक है, इस तरह से आप मेजर कर सकते हो. और सॉलिड शेप, सॉलिड शेप क्या होते हैं? यस, दोनों में कुछ अंतर होगा ना? बताइए क्या होते हैं? Solid shape, there are three dimensions. There are three dimensions. What are the dimension of solid shape? हाँ बोलो. Length, breadth, height. हाँ, लेंथ, खड़े हो. लेंथ, breadth, height. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. वेरी गुड. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है. अ सॉलिड फिगर इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर. थ्री डायमेंशनल मींस द फिगर हैज मेजर इन थ्री डायरेक्शन. आप उसको तीन तरीके से जो है मेजर कर सकते हो. जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ. ये सॉलिड है कि प्लेन है? बताइए. सॉलिड है. तो इसको तीन तरीके से मेजर किया जा सकता है, मेजर करके नापा जा सकता है. ये इसकी क्या है? लेंथ. ठीक है, ये आपने लेंथ मेजर करी. ठीक है, ये हमने इसकी लेंथ मेजर करी. हमने इस तरह से इसकी लेंथ मेजर कर दी. ठीक है, ये है 26. इसके बाद हमने इसकी ब्रेथ मेजर करी. ब्रेथ ये जो आ रही है, ये कितनी आ गई? ब्रेथ इसकी आ गई 10. ठीक है, इसके अलावा ये जो है, ये इसका क्या है? हाइट. ये हमने इसकी हाइट मेजर करी. तो इसमें लेंथ भी हो गया, ब्रेथ भी हो गया और हाइट भी हो गया. तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आ गया. तो जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मेजर की जा सकती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड. लेकिन जिसकी लेंथ और ब्रेथ दो ही मेजर की जा सकती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन फिगर बोलेंगे. ओके, जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर देता हूँ. यहाँ पे मैं एक ड्राइंग करता हूँ. ध्यान दो, मैंने ये ड्राइंग करी. अब मैंने ये ड्राइंग करी, इसका क्या नाम है? इसको क्या बोलेंगे? प्लेन फिगर इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसको आप क्या मेजर कर सकते हो? इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हो. ये इसकी क्या हो गई? लेंथ. और इसकी ब्रेथ को मेजर कर सकते हो. लेकिन इसकी हाइट है क्या? देयर इज नो हाइट. लेंथ तो है, ठीक है, ये हमने मेजर कर दी. ब्रेथ भी हमने मेजर कर दी. लेकिन इसकी हाइट है क्या? है ना? लेंथ है, ब्रेथ है, बट देयर इज नो हाइट. तो ये टू डायमेंशनल फिगर है. तो जो भी टू डायमेंशनल फिगर होता है जिसकी केवल हम लोग लेंथ और ब्रेथ मेजर कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी उभार नहीं होता, मतलब उसमें हाइट नहीं होती. ठीक है, या आप इस तरह से बोल सकते हो सॉलिड शेप को हम हाथ में ले सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे सॉलिड है. तो उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा डे टू डे लाइफ के, जो आप लोगों ने कलेक्ट करके लाए. ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? किसका एग्जाम्पल है? क्यूबॉइड का. वेरी गुड. ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? वेरी गुड. ये सब आप लोगों ने कलेक्ट करके लाया है. ये सिलेंडर का एग्जाम्पल है. वेरी गुड. ये किसका एग्जाम्पल है? ओके. ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूब. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड? इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? हाउ दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर? इसमें और इसमें क्या समानता है और क्या असमानता है? जो आएगा इधर आके बोलेगा बेटा. बताओ, आ जाओ, इधर आ जाओ. सामने आना है, इधर आ जाना है, इधर खड़े रहना है. और इसमें हाथ में लेके समानता और असमानता बताना है. सामने खड़े रहो. हाँ, ये क्या है? बोलो, जोर से बोलो. Sir, this is a cube. In this, all total 6
faces are of same size हाँ, बच्चों को or of बोलना है। square. And this cuboid have 6 faces, but 2 faces are different from each other. Two faces are different from these 2 faces are different and these 4 faces are equal. देखो ठीक है, इसने बोला ये जो है इसमें क्या होता है, इसने बताया ये क्यूब है, ठीक है, दिस इज क्यूब एंड ऑल द फेसेस, मतलब इसमें जितने भी साइड आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, फिर ये ऑरेंज कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ये चारों कलर हो गए, ये टॉप, फिर किस कलर का है, ये किसका है, व्हाइट। और ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर आकार के, मतलब ये जितने भी है वो स्क्वायर आकार के, इसकी जितने भी साइड है वो स्क्वायर आकार के, और सबकी जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ ऑफ स्क्वायर इज आल्सो सेम। तो ये क्यूब है, लेकिन ये जो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में क्या अंतर है, इसमें भी 6 फेसेस है, 6 साइड है, इसके भी 6 साइड है ना, 6 साइड से आप इसको देख सकते हो, लेकिन क्या सारी साइड देखने में एक जैसी है, नहीं, ये साइड और ये साइड एक जैसी है, लेफ्ट और राइट वाली, फ्रंट और बैक वाली एक जैसी है, इसमें बोला चारों एक जैसी होती है, लेकिन चारों एक जैसी नहीं होती, ऊपर और नीचे वाली भी अलग हो सकती है, ठीक है, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि ये और ये बराबर हो, ऊपर नीचे की सेम होगी, लेकिन अपोजिट फेसेस आर इक्वल, अपोजिट साइड जो अपोजिट फेसेस होती है, अपोजिट वॉल्स होती है क्यूबॉइड की, वो इक्वल होती है। तो ये किसके बराबर होगी, बैक साइड के, और ये किसके बराबर होगी, इस साइड के, और लेफ्ट साइड किसके बराबर होगी, राइट साइड के। और हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अगर बराबर नहीं होती तो वो क्यूबॉइड होता है। इसको अलग तरीके से समझा सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों अलग होगी, ठीक है, या तीनों में से कम एक जरूर अलग होगी, 2 अगर सेम भी होगी तो एक अलग होगी, तो वो क्यूबॉइड बनता है। लेकिन जब तीनों सेम हो जाती है तब वो क्या बनता है, क्यूब। तो अगर हम लोग इसको मेजर करो, इसको मेजर देखो, इसकी हर साइड कहीं से भी आपको बराबर आती है क्या, देखो कितनी आती है, फटाफट आंसर। 6 सेंटीमीटर 6 है, ठीक है, देखो और 2-3 साइड से देखो, 6 सेंटीमीटर, देखो हर साइड से वो कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसको मेजर करके देखो अभी क्या सब बराबर आते हैं क्या, sir, it is 26 centimeter from this one side, हाँ, लेंथ 26, and sir, height is 12 centimeter, हाइट इज 12 सेंटीमीटर, and breadth is 10 centimeter. हाँ, तो इसका मतलब इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो गए, अलग हो गए। ओके, थैंक यू, बैठ जाओ, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों में से प्लेन फिगर कोई बता सकता है किसके पास प्लेन फिगर, आपके आजू बाजू में या आपकी बुक में, बताइए, दिखाइए, प्लेन फिगर दिखाइए। हाँ, तो ये बेटा प्लेन फिगर है, कौन कौन से प्लेन फिगर है, एक्सप्लेन करोगे, कोई दूसरा आ जाओ और इसको एक्सप्लेन करो, कौन बताएगा क्या क्या है इसमें, हाँ कोई भी एक आ जाओ, हाँ आ जाओ, ये लिखा ही हुआ है इसमें, ठीक है, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल। हाँ ले लो, हाथ में ले लो, हाँ ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल। ट्रायंगल, ये सभी क्या है, क्यों, क्योंकि इसकी 2 ही डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, इसकी 2 ही डायमेंशन को आप मेजर कर सकते हो, लेंथ और क्या इसमें हाइट है, तो इसमें कोई भी उभरा हुआ भाग नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसकी हाइट को मेजर, इसको हम लोग केवल प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, अब इसको जो है हाथ में नहीं ले सकते, ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सॉलिड को हम लोग हाथ में ले लेते हैं ना, हम लोग इसको ले सकते हैं क्या ड्रॉ करने के बाद, नहीं ले सकते, क्योंकि उस पर हाइट नहीं है, होल्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन सॉलिड को आप इजीली होल्ड कर पाओगे, इसको टच कर पाओगे, और या तो फिर इसको ऐसे बोलेंगे कि लेंथ और ब्रेथ को मेजर कर पाओगे इसमें, लेकिन तीनों मेजर कर पाओगे। तो इस तरह से आप सॉलिड और प्लेन में डिफरेंस कर सकते हो, आपको पता है 2D, लेकिन उसका मेन तरीका क्या है कि उसको 2 लेंथ मेजर कर सकते हैं, 2 डायमेंशन, और इसके कितने कर सकते हैं, 3 डायमेंशन। ओके, वेरी गुड, बैठ जाओ। ओके, नेक्स्ट ले लो स्लाइड। माउस से ले लो, माउस क्लिक करो तो भी हो जाएगा। हाँ, ये देखो, तो उसके अलावा इस बच्ची ने जो दिखाए थे, उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे जो है प्लेन फिगर्स होते हैं, ठीक है, ये सभी प्लेन फिगर्स है, वैरायटी ऑफ प्लेन फिगर्स। क्या है आप लोगों के पास, सर्कल है, ठीक है, सर्कल एक प्लेन फिगर है, इसका आप डायमीटर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल निकाल सकते हो, मतलब लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से आप इसको मेजर कर सकते हो।
ठीक है, ये कितना होगा लेंथ में, हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है और इसकी जो है वर्टिकल लेंथ कितनी है, कर सकते हैं हम लोग मेजर। तो ये सभी जो डायग्राम में ये प्लेन फिगर है जिसका लेंथ और ब्रेथ आप निकाल सकते हो। ओवल है, ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ये जितने भी हैं पॉलीगॉन, ये सभी क्या है प्लेन फिगर है। इसको आप क्या बोलोगे डायमंड, डायमंड शेप है, ये रोम्बस है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, जैसे जैसे साइड इंक्रीज होगी उनका नाम बदलता जाएगा। 6 साइड है तो हम हेक्सागन बोलते हैं, 7 साइड है तो हेप्टागन, 8 साइड है तो ऑक्टागन, 9 साइड है तो और 10 साइड है तो डेकागन। ये सभी एग्जांपल जो है प्लेन फिगर के थे। ठीक है, तो प्लेन फिगर में आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि सॉलिड शेप में प्लेन फिगर भी आपको दिखाई देंगे और सॉलिड और उसमें आपको डिफरेंस भी दिखाई देगा। जैसे अगर मैं आपको इसका दिखता हूँ, इसका फ्रंट पार्ट आपको कैसे दिखाई देता है, बाकी सारे पार्ट छोड़ दो, ये फ्रंट पार्ट आपको कैसा दिखाई देता है? तो रेक्टेंगल किसका एग्जांपल है? प्लेन फिगर का। लेकिन ये पूरा तो सॉलिड है, लेकिन इसका केवल आगे वाला भाग जो पहला वाला हिस्सा है फ्रंट पार्ट, वो कैसा दिखाई देता है? रेक्टेंगल। मतलब सॉलिड और प्लेन फिगर एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है? हम लोग दोनों को एक साथ देख रहे हैं, सभी लोग सामने ध्यान देंगे। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आप देखोगे ये वाला पार्ट कैसा दिखाई देता है आपको? दिस इज आल्सो रेक्टेंगल। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, ये किसका एग्जांपल है? क्यूब का एग्जांपल है। ठीक है, इसका आगे वाला भाग कैसा दिखाई देता है? और पीछे वाला भाग? टॉप वाला? बॉटम वाला? ये सभी तरह से स्क्वायर दिखाई देता है। मतलब स्क्वायर कितने जोड़ने के बाद ये जो है आपका क्या बना है? क्यूब बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सॉलिड फिगर की बात करेंगे, सॉलिड शेप क्या क्या होते हैं नेक्स्ट। तो सॉलिड शेप में आपको क्या क्या पता है बताइए, क्या क्या पता है आपको? बोलिए, हाथ ऊपर करना है। यस, सॉलिड शेप क्या क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताए थे, दिखाए थे, आप लोगों ने जमा किए, कौन कौन से बताओ। हाँ, क्या क्या बोलो। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन, ये सभी सॉलिड है। ये क्यों सॉलिड है बेटा? व्हाई दीज आर सॉलिड? हाँ, आ जाओ, कोई भी इधर आओ और आंसर बताओ, सामने आके आंसर बताओ, आना चाहिए। हाँ, क्यों है ये सॉलिड? हम उनको सॉलिड क्यों बोलते हैं? हाँ बोलो, सामने देखो। सर, कि इसमें 3 डायमेंशन, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है। और क्या हम लोग इनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं क्या? यस सर। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दिखाई दे रहे हैं? यस सर। मुझे इसमें से एक जो है कोन ढूंढ के बताओ, इसमें कौन सा एग्जांपल कोन का है? यस, विच एग्जांपल इज कोन? बर्थडे केक, ये किसका एग्जांपल है? कोन का एग्जांपल। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ये कोन का एग्जांपल। तो हमारे पास ये सारे सॉलिड हैं। देखिए, इसके हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मेजर कर सकते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। और जिस चीज के आप तीनों मेजर नहीं कर पाओगे, 2 ही मेजर कर पाओगे, उसको क्या बोलोगे? तो ये सारी चीजें हैं जिनका आप, ये क्यूबॉइड का एग्जांपल है डेली लाइफ में। आप देखिए, डायस आपकी लूडो गुटी, ये आपका क्यूब का एग्जांपल है। ये आपका सिलेंडर, सिलेंडर के लिए देखो पानी की बोतल, ये सिलेंड्रिकल शेप में है ना, ये सिलेंड्रिकल शेप में है। तो हम लोग विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप चैप्टर का जो है स्टडी कर रहे हैं। तो हमें सॉलिड शेप कैसे दिखाई देते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये सिलेंडर है, ठीक है। अब क्या बचा? स्फीयर। स्फीयर मतलब क्या होता है? स्फीयर और सर्कल में अंतर होता है। सर्कल आपको मैंने पहले दिखाया था, ये डायग्राम में तो स्फीयर सर्कल जैसा दिखाई देता है, लेकिन स्फीयर और सर्कल में क्या अंतर है? क्या एग्जांपल दोगे सर्कल के लिए और क्या एग्जांपल दोगे स्फीयर के लिए? तो स्फीयर का एग्जांपल है ये बॉल, कोई भी बॉल, लड्डू, है ना, वो काय का एग्जांपल है? फुटबॉल। वो काय का एग्जांपल है? स्फीयर का। और सर्कल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? बैंगन, हाथ की चूड़ी। वो काय का एग्जांपल हो जाएगा? सर्कल का। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो सॉलिड और उसमें क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फेसेस, एजेस के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड में हम लोग सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सॉलिड में क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं। तो सॉलिड में हम लोग फेस की बात करते हैं, फेसेस। अब ये फेसेस क्या होते हैं? फेसेस जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है, ये जो सामने वाला जो आपको दिखाई देता है सरफेस, ठीक है, जो आपको इसका
ये दिखाई दे रहा है, भाग दिखाई दे रहा है, सामने वाला भाग, जिसको आप वॉल बोल सकते हो, पार्ट बोल सकते हो इसका। तो ये जो सामने वाला भाग है इसको आप सरफेस बोलोगे। जो आपको भाग दिखाई दे रहा है वो सरफेस है। तो ये फ्रंट सरफेस है और ये क्या है, बैक सरफेस। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। अब ये क्या है, टॉप है। ये क्या है, बॉटम। ये लेफ्ट सरफेस है और ये कौन सी सरफेस है, राइट सरफेस। मतलब सतह जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। तो इसमें कितनी सरफेस होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस। और उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में फेसेस, फेस बोलते हैं। ये फेस है, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस, सिक्स फेस। जितनी उसमें सरफेस होती है उतने हम लोग फेसेस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं। क्लियर है सभी को, फेसेस। तो इसमें फेसेस कितने होते हैं, फिर उसमें देखो, ये क्या लिखा है, कॉर्नर। कॉर्नर है, कॉर्नर को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो हर सॉलिड में कुछ ना कुछ वर्टेक्स होते हैं, हमें उसको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक क्यूबॉइड का डायग्राम है, अपना मॉडल है। तो ये जो कॉर्नर है इसको आप क्या बोलते हो, कॉर्नर भी बोल सकते हो, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, यूज करते हैं। ये एक वर्टेक्स, 2 3 4, ऊपर 4 हो गए। अब नीचे देखो 5 6 7 8, कितने वर्टेक्स हो गए इसमें, 8 वर्टेक्स हो गए। वर्टेक्स को हम लोग कॉर्नर भी बोलते हैं। अब ये एजेस क्या होता है, एजेस का मतलब ये जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एजेस। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो गई। कितनी हो गई एजेस, 4 आगे की तरफ से। अब इसको पलट देते हैं, ये देखो 5 6 7 8 हो गई। कितनी हो गई, 8। अब इसके बाद ये वाली हमने नहीं ली थी, 9 10 और इधर से 11 12। तो एजेस कितनी हो गई, 12 एजेस। तो इसी तरह से आपको सॉलिड में फेसेस, एजेस और वर्टेक्स ढूंढना है, इनके नंबर ढूंढना है। कर लोगे क्या, ओके। चलो नेक्स्ट डायग्राम निकालो। अब इसी तरह से आपको कुछ एग्जाम में डायग्राम आएंगे। तो ये पॉलीगॉन के आपके 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, जिसको हम लोग सॉलिड शेप भी बोलते हैं। तो ये सॉलिड शेप है, तो ये आपको एग्जाम में डायग्राम के फॉर्म में आएंगे। आपको इसको अनुभव करना है। डायग्राम में तो ये ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन रियल में वो कैसे दिखाई देता होगा, उसको ध्यान में लेके फिर आपको उसका वर्टेक्स, उसमें कितने हैं, उसमें फेसेस कितने हैं, उसमें एजेस कितने हैं, ये आपको पता करना है। तो देखिए पहला जो है वो पिरामिड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, पिरामिड। डायग्राम में तो ये ऐसा दिखाई देगा, लेकिन रियल में कैसा दिखाई देगा, रियल में ये ऐसा दिखाई देगा। रियल में कैसा दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है। ये रियल में ऐसा दिखाई देगा, लेकिन डायग्राम में आपको इस तरह से आएगा। हो सकता है कि बीच वाली लाइन भी नहीं दे, लेकिन ये हमें गेसिंग करना है और गेसिंग करके फिर बताना है कि इसमें कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पेन चलो बेटा, नहीं ठीक है जल्दी। तो ये मुझे बताओ कि इसमें कितने हो जाएंगे फेसेस, लाइन चालू कर दो पेन का, पेन का। ओके नो प्रॉब्लम, वर्किंग में नहीं है, ठीक है। हाँ तो ये मुझे बताओ कि इसमें फेसेस कितने हो जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ फर्स्ट डायग्राम के फेसेस बताइए कितने हो जाएंगे, यस फेसेस, हाँ एजेस, और उसके बाद आपका हो जाएगा वर्टिसेस। यस बोलिए। अभी मुझे बताइए फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम में फेसेस कितने हैं, जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो फेसेस का मतलब सरफेस कितनी है उसमें। तो ये पहली सरफेस जो कि नीचे की तरफ है, उसके अलावा 1 2 3 4, ये देखो नंबर भी है। तो ये पहली सरफेस है, ठीक है। उसके अलावा देखो 2 3 4 और ये 5, पांचों सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ओके। फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस एंड फिफ्थ सरफेस, ठीक है। फिफ्थ सरफेस है, तो 5 सरफेस है इसमें, इसको हम 5 फेसेस बोलते हैं। उसके बाद इसमें कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर, अगर इसमें कॉर्नर ढूंढोगे तो कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4, और एक कॉर्नर कहाँ पे, कॉर्नर कितने हैं
पॉइंट। कॉर्नर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड। एजेस, एजेस मतलब कितनी लाइन है इसमें? एजेस बताइए, नीचे कितनी दिखाई दे रही है आपको? और उसके बाद देखो 5, 6, 7 और 8, ठीक है? ओके, तो कितना हो जाएंगे? 8। वेरी गुड। अब सेकंड जो है, सेकंड का डायग्राम है रेक्टेंगल बोलो, या फिर ये इसी टाइप का डायग्राम है, ठीक है ना? तो इसमें कितने हो जाएंगे फेसेस? बताओ, ध्यान से रखो इसको, बोलो 6। ओके, वेरी गुड। 6 फेसेस। यहाँ पे एजेस कितनी हो जाएंगी? 12। और उसके बाद वर्टेक्स कितने हो जाएंगे? 8। वेरी गुड, 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद कोई एक आएगा और यहाँ लिखेगा अपने हाथ से। हाँ, कौन आ रहा है? फटाफट आ जाओ। हाँ, कम। हाँ, ये जो डायग्राम दिख रहा है क्यूब, उसको 3 नंबर डालो और 3 नंबर में मुझे बता। और हाथ में ले लो डायग्राम क्यूब का। यहाँ पे क्यूब कहाँ है? हाँ, ठीक है, क्यूब का कितने हैं फेसेस उसमें? सर फेसेस इसमें 1 2 3 4। सामने बेटा, कैमरे के सामने। सर इसमें 6 फेसेस। हाँ, सामने देखिए बोलो। इसमें 6 फेसेस है। हाँ, बड़ी राइटिंग। हाँ, वेरी गुड। अभी सर मैं देख रहे हैं एजेस। हाँ, 1 हाँ, 2 हाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और सर ये 12। हाँ, सर इसमें एडजस्ट 12 है। हाँ। एजेस 12। वर्टेक्स कितने होंगे? सर वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8। सर इसमें वर्टेक्स है 8। ओके, वेरी गुड। क्या सही बोला इसने? थैंक यू मैडम। देखो इसमें जो है आपके पास सेम है, इसमें ये जस्ट लाइक इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या अंतर है मैंने आपको बताया। इसमें फेसेस कितने होते हैं? 6, ठीक है। एजेस 12 होते हैं और वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसके बाद आपका ये जो है, ये है, इसको देख के बताइए, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड का मतलब होता है, इसी टाइप का होता है स्क्वायर पिरामिड। तो देखिए स्क्वायर पिरामिड 2 बार आ गया, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये सेम ही होगा, ठीक है, अलग नहीं होगा स्क्वायर पिरामिड। अब ये बताइए रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लो। अब देखो हम लोग नेट के बारे में बात करते हैं। नेट का मतलब क्या होता है? देख, आपने बॉक्स देखा है, कार्टून देखे हुए हैं जिसमें हम लोग सामान भरते हैं, किराने का सामान भरते हैं। तो आपने देखा होगा दुकानदार जब कार्टून बना के रखता है, क्या खुले रखता है ना, जब कोई आता है उसको ऐसे एडजस्ट करके पैक करके बॉक्स बना के हमें दे देता है। तो जब वो खुले हुए फॉर्म में लेते हैं उसको, उसका क्या बोलते हैं? नेट बोलते हैं, जिससे कि हम लोग कार्टून बना सकते हैं। तो अभी हम लोग ये देखिए, ये सारे नेट है, ये किसके नेट है? क्यूब के नेट है, जिससे कि क्यूब बनाया जा सकता है। तो हमारे पास भी देखिए ये नेट है, ये देखिए ये क्या है? नेट है। तो ये नेट है जिससे कि हम लोग क्यूब बना सकते हैं, एक बॉक्स बना सकते हैं। और वो बॉक्स जो कि कौन से आकार का होगा? क्यूब के आकार का होगा। कैसे बनाएंगे? कोई बना के दिखाएगा? इससे कोई बॉक्स बना सकता है? यस, कोई आ जाओ पीछे से। हाँ, इससे बॉक्स बनाओ, क्या बन सकता है इससे? बनाओ एक बॉक्स। दिखाओ उसको अच्छे से। तो क्या बन गया? ये क्यूब बन गया, ठीक है। ओके, वेरी गुड। ये देखो इस टाइप से हमने जो है इसका क्या बना दिया? क्यूब बना दिया, ठीक है। क्लियर है? इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी होती है क्यूब। क्या क्यूब के एग्जांपल क्या है हमारे डेली लाइफ में? क्या है डेली लाइफ में? डायस, लूडो गोटी, है ना। और लूडो गोटी की एक खासियत सबको पता है, क्या क्या होती है? वो बैठ जाओ। क्या होती है विशेषता? क्या होती है लूडो गोटी की विशेषता? क्या होती है? हाँ बोलो। हाँ, उसके अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है? 7। ये देखो ये डार्क है, ये देखिए ये क्यूब का एग्जांपल है। जैसे लूडो गोटी होती है तो उसकी एक विशेषता होती है, ठीक है। उसकी क्या विशेषता होती है कि देखो जैसे ये 1 है तो 1 के पीछे बराबर ये 1 है, 1 के पीछे क्या आ जाएगा? 6। दोनों का सम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब जो अपोजिट फेसेस होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है? 7 होता है। अब जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो 2 के बराबर पीछे क्या होगा?
2 के बराबर पीछे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता होती है। तो आप लोगों को मैं एक वर्क दूंगा, आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से नेट बनाना है। ठीक है, क्यूब का नेट बनाना है। आप लोगों को एक मैं एक्टिविटी देता हूं, तो आप लोगों को घर से करके आना है। जैसे मैंने क्यूब की 2 नेट बनाए, इस तरह से आपको क्यूब के 5 नेट बनाना है। कितने नेट बनाना है 5। ये आपका वर्क रहेगा। ठीक है, जो आपको क्लास के बाद करना है, ऐसे 5 नेट बनाना है। और उसमें जो बंद करने के बाद एक दूसरे के जो सामने आएंगे उसका सम 7 आना चाहिए। इस तरह से आपको नंबर लिखना है। ठीक है, अपोजिट फेस जो है, जैसे अभी देखिए, अब मैं इस तरह से बंद कर रहा हूँ, तो मतलब ये वाला फेस इसके सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. इस पे उसके ऊपर और इसके ऊपर जो नंबर आएगा उसका सम कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो इस तरह से जो भी आमने सामने आएंगे उनका सम कितना होना चाहिए 7। तो ये आप लोगों की एक्टिविटी है जो आप लोग करके आओगे। ठीक है, ये नेट किसका है क्यूब का, और ये सारे नेट क्यूब के हैं। ये आप अभी देख लो, बाद में आपको इस तरह से कटिंग करके इसको बनाना है। कितने नेट बनाने 5 नेट बनाने। उसी टाइप से नेक्स्ट करो बेटा। हाँ, ये जो दूसरा नेट है, नेट मतलब कार्टून को जब हम लोग खोल देते हैं उसका जो खुला हुआ रूप होता है, जिसको फोल्ड करके आप बॉक्स बना सकते हैं, उसको नेट बोलते हैं। तो ये किसका है क्यूबॉइड का। ये देखो, अब इसको हमने फोल्ड किया और ये बंद हो गया कि नहीं? इसका बेस्ट एग्जांपल है मिठाई के डब्बे। आपने देखा होगा मिठाई के डब्बे ऐसे लंबे लंबे रहते हैं, और जैसे कोई बोलते भाई आधा किलो पेड़ा दे दो, 1 किलो पेड़ा दे दो, तो फटाफट इधर उधर फंसाता है ना। डब्बा अपने सामने डब्बा बनाता है, उसमें पेड़े रखता है, करता है और हमें टेप लगा के दे देता है। तो कौन से आकार का होता है? क्यूबॉइड आकार का होता है कि नहीं? उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने देखा है नेट देखा होगा, किसके पास रहता है? मिठाई की दुकान में जाते हैं तो हमारे सामने बनाता है कि नहीं वो? किसका एग्जाम्पल है? क्यूबॉइड का एग्जाम्पल। तो वो नेट आपको तैयार करनी है। कितनी नेट बनाओगे? 5 नेट बनाओ। ठीक है, और बना के दिखाओगे, वो आपका वर्क है। ओके बेटा, क्लियर है सभी को? तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि सॉलिड शेप क्या होते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, उसमें कितनी सरफेस होती है। ठीक है, तो हमने सरफेस के बारे में बात करी। अभी मैं लास्ट में आपको और बता देता हूँ, 1-2 नेट और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये किसका नेट है बताइए? कोन का नेट है। ठीक है, कोन का नेट कैसा होता है? जब आप इसको खोल दोगे तो इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन जब हम लोग बंद करेंगे तो ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये कोन का नेट है बेटा। और उसी टाइप से देखिए, ये जो है ये सिलेंडर का नेट है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप तैयार किया हुआ है आप लोगों ने। इसको आप हम लोग सिलेंडर के जैसे देखिए इस टाइप से बंद करेंगे, ऊपर से बंद करेंगे ये, और नीचे से बंद करेंगे। ये क्या बन जाएगा? सिलेंडर। बनना सिलेंडर बोलते हैं तो इस तरह का दिखाई देता है। किसका नेट है ये? सिलेंडर। तो सिलेंडर का नेट है। एग्जाम में अगर आता है कि ये नेट किसका है तो आप बता सकते हो कि दिस इज द नेट ऑफ सिलेंडर, आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है आज हमारा जो चैप्टर यही पे खत्म होता है। ओके, तो आपका होमवर्क क्या है? यू विल मेक 5 नेट ऑफ क्यूब एंड 4 नेट ऑफ क्यूबॉइड, एज वेल एज यू हैव टू गिव द नंबर on the opposite faces. Sum of opposite faces should be 7. एक डाइस का आपको मॉडल बना के लाना है। ओके, थैंक यू।